हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मी दानिश कुमार, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिज़िक्स। वेलकम यू ऑल फिज़िक्स विद दानिश कुमार। बेटा जी, यहाँ पे हम एमडीकेट के हिसाब से लेक्चर की सीरीज़ बना रहे हैं। यहाँ पे हम मोटे मोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियोस जो हम बना रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिज़िक्स विद दानिश कुमार को। आज हमारा वेक्टर्स के हिसाब से फर्स्ट टॉपिक है, जो आपको सिलेबस गिवन है आप वहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो बेटा जी, सपोज़ कीजिएगा कि आपके पास एक वेक्टर है फोर्स। अगर ये वेक्टर आपका बिल्कुल ग्राउंड पे है, हॉरिजेंटली है, तो आप देखें इसके सिर्फ जो भी है ना वो इसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। इसके वर्टिकल कंपोनेंट कोई नहीं है इसका। तो आप याद रखें, हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसके मैक्सिमम कब होते हैं? जब एंगल क्या हो, 0 डिग्री पे। ठीक है। अच्छा, सेम वेक्टर अगर मैं यूं बनाऊं, ये वाला सेम वेक्टर यूं बनाऊं, तो इसके कौन से कंपोनेंट होंगे? सिर्फ इसके कंपोनेंट होंगे वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट 0 होंगे। आप देख लीजिएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई नहीं होगा। ठीक। अच्छा, तो आप देखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम कब होते हैं? 0 डिग्री पे। वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम कब होते हैं? जब एंगल लेते हैं हम ग्राउंड के हिसाब से, जब एंगल लेते हैं कब, कौन सी? 90 डिग्री पे। तो देख लीजिएगा। अच्छा, सपोज करें ये सेम वाल वेक्टर कुछ एंगल हो 90 और 0 के दरमियान, कोई एंगल हो, लाजमी नहीं है 90 और 0। अच्छा, कोई भी एंगल हो, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। सपोज करें वेक्टर एक है हमारे पास फोर्स वेक्टर, कुछ एंगल पे है ग्राउंड के हिसाब से। तो बेटा जी, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट होगा ये वाला कहलाएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एफ एक्स कंपोनेंट। ठीक है ना, फोर्स वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। अच्छा, ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा फोर्स वेक्टर का वाई कंपोनेंट। कोई भी वेक्टर हो सकता है बेटा जी। तो आप देखें, जो हम देखें ना हॉरिजेंटल, देखें यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास बन रहे हैं ना। आपसे कहीं भी पूछ सकता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एंगल कौन सी बनती है, तो याद रखें 90 डिग्री होती है। आप देखें, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट के दरमियान एंगल कौन सी बन रही है? बिल्कुल देख लीजिएगा, ये 90 बन रही है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एंगल कौन सी बनती है? 90 डिग्री। क्लियर हो गया। अच्छा देखिए ना, रेक्टेंगुलर शेप ये होती है कि ये जो एंगल बनती है ना साइड्स के दरमियान, वो 90 बनती है, और इनकी लेंथ बराबर हो या ना हो। तो यहाँ पे भी यूं ही होता है, इनकी लेंथ इन कंपोनेंट की कुछ भी हो सकती है, बराबर हो या ना हो। कब होगी वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू क्लियर हो रहा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एंगल क्या होती है? 90 डिग्री। अच्छा ना, बात ये है कि सर ये कंपोनेंट निकालेंगे कैसे, ये वाले कंपोनेंट? तो देखें, अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल रहे हैं किसी भी वेक्टर के, तो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स के लिए कॉस थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अच्छा, वाई कंपोनेंट निकालना हो तो एफ वाई के लिए क्या यूज़ करेंगे? साइन थीटा। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए ये वाला फार्मूला, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। अच्छा, अब देखिए ना, सपोज करें आपसे अगर सवाल आ जाए कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट किस एंगल पे बराबर होती हैं, तो ज़रा देख लीजिएगा इधर। मैं कह रहा हूँ कि एफ एक्स बराबर हो जाए एफ वाई के, कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट बराबर हो जाए वर्टिकल कंपोनेंट पे। तो बेटा एक्स हम यूज़ करते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ज़रा देख लीजिएगा, तो हम यहाँ पे करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ। आप ज़रा देख लीजिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। एफ अपॉन एफ जवाब आएगा 1। बेटा आपको थीटा चाहिए, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। ठीक है ना। तो बेटा ये जो एंगल होगी 45 डिग्री होगी। सपोज करें ये अगर वेक्टर है ना, ये हमारा यहाँ पे हमने वेक्टर बनाया है, ये वाला वेक्टर अगर हम 45 डिग्री पे बनाएं, ज़रा देख लीजिएगा, आपको पता है 45 डिग्री बिल्कुल बीच वाली एंगल होगी। देखें, बिल्कुल बीच में। तो आप देखिए ना, जितना हमारे पास ये सपोज करें वेक्टर हमने बनाया है एफ फोर्स, तो इस 45 डिग्री पे आप देख लीजिएगा, जो है ना, इनका जितना मैग्नीट्यूड
एक्स कंपोनेंट का होगा वही मैग्नीट्यूड किसका होगा, वाई कंपोनेंट का होगा। तो देखिए इनकी लेंथ आपस में बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं, आपसे कहीं एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई किस एंगल पे एक्स एंड वाई कंपोनेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो सही आंसर क्या है, 45 डिग्री। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल कौन सी होती है, 90 डिग्री। ठीक है, आपस में बराबर किस एंगल पे होते हैं, 45 डिग्री पे। अच्छा, अब आपको निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, तो बेटा जी ये है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, ये वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। तो आप फार्मूला लगा लीजिएगा। सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर है फोर्स, ठीक है, वो वेक्टर है हमारे पास 50 न्यूटन का, ठीक है ना। अच्छा, वो किस एंगल पे है, वो एंगल पे है 30 डिग्री पे है, ठीक है। अच्छा, 30 डिग्री हॉरिजेंटल पे है, विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल या ग्राउंड के हिसाब से ये 30 डिग्री पे है। आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है, वाई कंपोनेंट निकालना है। देखिए ना, आप एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए फार्मूला कॉस थीटा आप लगा लें। एफ की वैल्यू 50, कॉस थीटा कौन सी है, 30। बेटा कॉस 30 बराबर है 0.866 की, तो आप पुट करें 0.866, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको नियर बाय 45 आंसर आएगा। तो आप देखिए आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकला है 45 न्यूटन, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू क्या है बेटा जी, 50, एंगल कौन सी है, 30। अच्छा, साइन 30 डिग्री बराबर है 0.5 के, तो आपके पास आंसर मिलेगा 25 न्यूटन का। कितना, 25 न्यूटन का। देखिए जी, तो हमने ये एक्स कंपोनेंट भी निकाला, वाई कंपोनेंट भी निकाला। देखिए ना, एंगल गिवन है हमारी हॉरिजेंटल के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से। बेटा जी ये वाला क्वेश्चन था कि सपोज करें आपके पास एक वेक्टर था, ठीक है ना, ये फोर्स वेक्टर था, ये इसकी लेंथ है ना वो मैग्नीट्यूड बताती है, वो है 50 न्यूटन का, लेकिन किस डिग्री पे था, 30 डिग्री पे था बेटा जी, ये वाला 30 डिग्री पे था, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से। अच्छा ना, सपोज करें सेम क्वेश्चन यूँ आ जाए कि एक फोर्स वेक्टर है 50 न्यूटन का, लेकिन एंगल 30 डिग्री बना रहा है विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो आप देखें तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए ना, स्टैंडर्ड मेथड ये होता है। अच्छा, जो कहानी है ना वो कुछ यूँ है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि देखिए क्वेश्चन की नेचर को समझें। वेक्टर कितना है, फोर्स 50 न्यूटन, एंगल कौन सी बना रहा है, 30 डिग्री, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल बना रहा है। अब क्या होगा, अब कैसे निकालेंगे जी भाई। अब देखें ना, ये वाला आप ये देखें, एक्स एंड वाई कंपोनेंट देखें, ये 30 डिग्री ये वाली एंगल आपको दे रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये फोर्स वेक्टर 50 न्यूटन का। अच्छा, आप देखेंगे बज़र आपको कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा लग रहा है, देखें वाई कंपोनेंट की लेंथ ज़्यादा लग रही है, देखें जी, तो अब वाई कंपोनेंट ज़्यादा होगा। अच्छा ना, आपको क्या करना है, आपको दो काम करने हैं। अच्छा, भले आपको वर्टिकल के हिसाब से दे, लेकिन आपको हॉरिजेंटल वाली एंगल यूज़ करनी है। आप क्या करेंगे, आप वही फार्मूला यूज़ करें, एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा लगाएं। लेकिन बेटा जी यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ना, एफ की वैल्यू क्या है, 50, यहाँ पे कॉस कौन सी यूज़ करेंगे, ये तो 30 आपको गिवन है बेटा, ये वाली आपको यूज़ ये वाली करनी है, ये वाली एंगल, तो ये कौन सी होगी, ये तो होगी 60 डिग्री, मतलब 90 माइनस ये थीटा करेंगे, तो यहाँ पे cos 60 पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर मिलेगा cos 60 बराबर है 0.5 के, तो जवाब आएगा 25 न्यूटन। तो यूं ही, तो यहाँ पे आप कौन सी यूज़ करेंगे, वही करेंगे हॉरिजेंटल वाली, एफ की वैल्यू 50, साइन कौन सी यूज़ करेंगे, ये वाली एंगल, भले ये गिवन हो आपको यूज़ यही वाली करनी है, यही स्टैंडर्ड मेथड है। अच्छा ना, साइन 60 डिग्री, साइन 60 बराबर होता है 0.866 के, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 45 न्यूटन आएगा। तो आप यूँ समझ लीजिएगा, यूँ कर सकते हैं। या एक और काम करें, अगर आपको एक्स कंपोनेंट निकालना हो, अगर आपको एंगल यही यूज़ करनी है, तो आप एक्स कंपोनेंट के लिए आप उल्टा काम कर लें, क्योंकि वहाँ पे उल्टा है ना, आप उल्टा काम कर लें, साइन थीटा यूज़ करें। अच्छा, वाई के लिए यूज़ क्या करना था, साइन, अब यूज़ क्या कर लें, कॉस यूज़ कर लें, तो आपको जवाब सेम आएगा, आप कर सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी। लास्ट में ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि भाई हाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एंगल क्या होती है, 90 डिग्री रेक्टेंगल। अच्छा, इन कंपोनेंट्स का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बराबर किस एंगल पे होता है,
45 डिग्री, नोट कीजिएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना हो ये वाला फार्मूला, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना हो ये वाला फार्मूला। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम कब होते हैं, देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम 0 डिग्री पे, वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम 90 डिग्री पे। ये बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पे बन सकते हैं। तो बेटा जी अच्छा कुछ यहाँ पे हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे। अच्छा अगर हॉरिजॉन्टल दी हुई है तो आप फार्मूला ये वाला लगा लें, ठीक है ना। अगर वर्टिकल गिवन है तो आप इसको ना हॉरिजॉन्टल पुट करें। 30 गिवन है तो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से क्या होगी 60 होगी। तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी।